हमारे भारत की भूमि पर एक परम शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण प्रकट हुआ, जिसका नाम था पद्मनाभाचार्य जी महाराज। उन्हें अपने शास्त्रों का इतना घमंड था, इतना अहंकार था कि वह शास्त्रार्थ करने के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे। सरस्वती ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे सामने शास्त्रार्थ करने वाला दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। जो तुम्हारे सामने शास्त्रार्थ करने बैठेगा वह शास्त्रार्थ में तुमसे हार जाएगा। शास्त्रार्थ करते करते पंडित जी जिस भी ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करते उसे महाराज हराते शास्त्रों में और उसके सारे शास्त्रों को छीन लेते और शास्त्रों को छीनते, ब्राह्मणों को अपमानित करते, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। तो धीरे धीरे चलते चलते वो पहुंच गए काशी। अब काशी तो विद्वानों का गढ़ है। काशी में जाकर महाराज घोषणा कर दी शास्त्रार्थ की। काशी के ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। हम में एक एक ब्राह्मण एक एक विषय का विद्वान है, कोई वेद का, कोई व्याकरण का, कोई ज्योतिष का, लेकिन ये तो सारे शास्त्रों का ज्ञाता, सारे शास्त्र इन्हें कंठस्थ है। फिर सरस्वती जी ने वरदान दे दिया, अब इनसे शास्त्रार्थ कैसे करें। तो सभी ब्राह्मण काशी विश्वनाथ के पास गए और कहा कि हम ब्राह्मणों की लाज और काशी की लाज अब आपके हाथ में है, हे काशी विश्वनाथ कृपा कीजिए। तब गर्भगृह से आवाज आई कि ब्राह्मणों, यदि इस पद्मनाभाचार्य को शास्त्रार्थ में हराना चाहते हो तो गंगा के किनारे कबीर दास जी कुटिया में रहते हैं, इनका सामना कबीर दास जी से करा दिया जाए। फिर तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, कबीर दास का तो प्रमाण है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी कोई कागज पेन से शायद आवाज से पाला पड़ा नहीं। ऐसे महामूर्ख भट्टाचार्य से परम विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता का शास्त्रार्थ करा दे। लेकिन काशी विश्वनाथ ने कहा है तो शायद कोई चमत्कार होगा, ये सोच करके और महाराज सभी ब्राह्मण चले गए कबीर दास जी के पास, शास्त्रार्थ करने का निवेदन किया। कबीर दास जी ने कहा, भैया शास्त्रार्थ तो वो करता है जो शास्त्र पढ़ा हो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, काशी विश्वनाथ की आज्ञा है, आपको माननी पड़ेगी। तब कहा कि यहीं पर उन्हें लाना पड़ेगा, उनसे हम अपनी कुटिया में ही शास्त्रार्थ करेंगे। पद्मनाभाचार्य से निवेदन किया कि भाई देखो पंडित जी, एक एक करके आप ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करेंगे। काशी में इतने ब्राह्मण हैं कि न जाने कितने वर्ष निकल जाएंगे, इसलिए हम सभी ब्राह्मणों ने एक निर्णय लिया है, यदि कबीर दास जी को आप हरा दो तो पूरी काशी की हार, और कबीर दास जी जीत गए तो पूरी काशी की जीत। पंडित जी तैयार हो गए, कुटिया में पहुंच गए। अब महाराज शास्त्रार्थ होता है तो एक प्रश्न पहले उठता है, प्रारंभ होता है। तो कबीर दास जी ने कहा, पंडित जी प्रश्न पूछिए। पद्मनाभाचार्य जी ने सोचा कि ये बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति है, मैं इससे प्रश्न करूंगा तो लोग कहेंगे कि इतना विद्वान होकर के अनपढ़ से प्रश्न करता है, इसलिए मेरा अपयश हो जाएगा। इसलिए कहा, नहीं नहीं आप पूछिए। कबीर दास जी ने कहा, देखो महाराज, प्रश्न तो वो पूछता है जिसके मन में कोई संशय हो। हमारे तो सारे संशय राम जी की कृपा से पहले ही दूर हो गए, कोई संशय रहा ही नहीं, आप पूछिए। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पूछना तो आपको ही पड़ेगा, पहले आप पूछिए। तब कबीर दास जी ने कहा, देखो पंडित जी, हमारे मन में हमारे लिए तो कोई प्रश्न नहीं, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, आपके ही बारे में। तब कबीर दास जी बोले, पढ़ समझे या समझ पड़े, अहो कहो द्विज राय, सुन कबीर की बैन को पंडित गयो चकरा। पंडित जी ये बताओ, आपने शास्त्रों को पढ़कर समझा या समझ करके पढ़ा? अब महाराज इतना गूढ़ प्रश्न मेरे बारे में पूछने वाला, पंडित जी समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई परम विद्वान है। मौन हो गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन अभी तक अहंकार शून्य नहीं हुए। कहा कि देखो, यदि पढ़ करके मैं समझ सकता तो शास्त्रों का सार भगवान का नाम है, मैं कहीं बैठ करके भगवान के भजन में लग जाता, ये मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए घूमता थोड़ी रहता, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, शास्त्रार्थ नहीं करता। और यदि
शास्त्र पढ़ के मुझे समझ में आ जाता, तब भी मैं कहीं बैठ करके राम राम जपता रहता। लेकिन अपना सामान उठा करके पंडित जी वहां से रवाना हो गए। अभी तक अहंकार उनका दूर नहीं हुआ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे संध्या वंदन करने। काशी विश्वनाथ ने सोचा, इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी यदि इसका कल्याण नहीं होगा तो फिर शास्त्रों की क्या महिमा। लेकिन जब तक कल्याण नहीं होगा, जब तक इनके मन में अहंकार दूर नहीं होगा। और अहंकार दूर कब होगा? जब कोई वैराग्य की इन्हें दर्शन हो, कोई वैराग्य प्रकट करने वाला दृश्य इन्हें दिखाई दे। तब भगवान काशी विश्वनाथ ने एक लीला करी। क्या लीला करी? कि पीपल का जो वृक्ष था जिसके नीचे जाकर के पद्मनाभाचार्य जी बैठे, उस पीपल के वृक्ष की प्रत्येक टहनी के ऊपर भूत प्रेत बैठे हुए थे। एक टहनी खाली थी। अब एक टहनी खाली थी तो महाराज एक प्रेत आया उड़ता उड़ता और उस टहनी पर आकर बैठ गया। दूसरे प्रेत उसे डांटने लगे, कहने लगे उठ जा, यहाँ से चला जा, ये टहनी तो पहले से बुक है, रिजर्व है। उसने कहा भैया एक ही तो टहनी खाली थी, बैठ गया तो क्या हुआ, किसके लिए ये टहनी बुक है? तो वो प्रेत कह रहा था कि ये टहनी उसके लिए बुक है, अभी इस समय पर पृथ्वी पर पद्मनाभाचार्य नाम का पंडित है, वो मरेगा और मर करके प्रेत बनकर यहाँ बैठेगा। पंडित जी के कान खड़े हो गए, अरे ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं। और ध्यान लगा करके सुनने लगे, ये तो मेरी ही चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रेत कहने लगे भैया प्रेत बनकर कितनी पीड़ा होती है हम अनुभव कर रहे हैं, वो शास्त्रों का ज्ञाता परम विद्वान प्रेत क्यों बनेगा? शास्त्र पढ़ने के बाद भला कोई प्रेत बनता है? तब एक प्रेत कहने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों का अपमान करता है, ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है, ब्राह्मणों का अनादर करता है, वह मरने के बाद प्रेत ही बनता है। और इस पद्मनाभाचार्य ने कितने ब्राह्मणों का अपमान किया, कितने ब्राह्मणों का अनादर किया और कितनों से ईर्ष्या की, इसलिए ये प्रेत बनेगा। फिर एक प्रेत कहने लगा भैया कोई उपाय तो बताओ जिससे प्रेत बाधा से बच सके। तो एक प्रेत कहने लगा बता तो दूंगा लेकिन ये मानेगा नहीं, इसमें बड़ा अहंकार है। अब पंडित जी तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि भाई बता तो सही, मानेंगे नहीं मानेंगे तो बात की बात। तो एक प्रेत कहने लगा कि यदि कबीर दास जी की शरण ग्रहण कर ले आज भी ये, तो इसका कल्याण हो सकता है। पंडित जी ने सुना और तुरंत उठ करके महाराज आसन वहीं छोड़कर भागे। भागते भागते कबीर दास जी की कुटिया में गए, चरण पकड़ लिए, कहा महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? तब कबीर दास जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, यदि कागज पहले से भरा हुआ हो तो उस पर लिखावट नहीं हो सकती। जैसे कोई जल का लोटा हो और उसमें जल पूरा भरा हुआ हो, ऊपर से उसमें कोई जल डाले तो क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा, जल बाहर फैल जाएगा। तो उसी प्रकार महाराज पहले जो आपके अंदर भरा हुआ है उसे खाली करके आओ, कोरा कागज बन करके आओ, तब बताऊंगा कल्याण कैसे होगा। गंगा में डुबकी लगाकर आज तक जो भी पढ़ा है लिखा है सब बहा दो। कबीर दास जी की बात सुनकर के पंडित जी गए, गंगा में डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके और महाराज लौट करके आए। सारा अहंकार बहा दिया, सारा ज्ञान बहा दिया। हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब आज कबीर दास जी ने कहा कि देखो पंडित जी, आप इतने शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को पढ़कर जो बात नहीं समझ पाए, वो बात मैं केवल राम राम कह करके समझ गया, राम राम जप करके जान गया। इसलिए पंडित जी सारे शास्त्रों का सार भगवान का नाम है, भगवान का नाम जपो, उसी में कल्याण है। तब महाराज ये बात कही, राम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वेर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साथी, नाम भव बंधन खोले। तो भगवान का नाम हमारे सारे बंधनों को खोलने वाला है। और गुरुदेव से यदि वो नाम मिल जाए
तो हमारा जीवन संवर जाता है। इसलिए सच्चे सदगुरुदेव को ढूंढ करके उनके मुख से बढ़िया नाम सुने और उस नाम का सहारा लेकर के और पूरी निष्ठा गुरुदेव के चरणों में रखें।